नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। रिलायंस जियो की बाजार में एंट्री ने मोबाइल कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा प्रीपेड ग्राहकों को ही हो रहा है और अभी तक पोस्टपेड मोबाइल ग्राहकों को प्राइस वॉर का कोई फायदा नहीं मिल पाया है। अब पोस्टपेड ग्राहक अब भी टेलीकॉम कंपनियों के सस्ते ऑफर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका इंतजार कब खत्म होगा ये नहीं कहा जा सकता। तो इस खास शो में हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्यों हम कह रहे हैं प्रीपेड वर्सेस पोस्टपेड सस्ते महंगे का खेल। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के अभिजीत राय पिछले कई सालों से एक नामी मोबाइल कंपनी के ग्राहक हैं। इनका महीने का बिल 1000 रुपए से ज्यादा आता है। रिलायंस जियो की बाजार में एंट्री ने टेलीकॉम कंपनियों को दरें घटाने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन अभी तक इसका फायदा सिर्फ प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों को मिला है। अभिजीत अभी भी इसी इंतजार में है कि क्या उनकी कंपनी से उन्हें कोई सस्ता ऑफर मिलेगा या फिर उन्हें अपना नंबर पोर्ट करना होगा। जो भी मेरा अपना प्लान है उसके आधार पर देखा जाए तो प्रीपेड को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मेरा जो बिलिंग आता है करीब 1500 से 2000 के रेंज में भी आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी फ़िलहाल मैं अभी मुझे कुछ मिल रहा है। निश्चित रूप से देखेंगे, वेट एंड वॉच की पॉलिसी है। अगर प्रीपेड वाले लोग को ज़्यादा अगर लाभ मिल रहा तो डेफिनेटली आई विल ऑल्सो थिंक ओवर टू स्विच ओवर। अभिजीत की तरह करोड़ों पोस्टपेड ग्राहक अपना बिल कम होने का इंतजार कर रहे हैं। रिलायंस जियो ने अपने प्राइम ग्राहकों को अगले 1 साल तक 303 रुपए प्रति महीना में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 28 GB डेटा देने की घोषणा की है। हालांकि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने प्रीपेड ग्राहकों को 345 से 350 रुपए में इसी तरह के ऑफर दिए हैं, लेकिन ये ऑफर सीमित समय के लिए और सीमित ग्राहकों के लिए ही हैं। इसके अलावा एयरटेल ने भी होली से ही पोस्टपेड ग्राहकों के लिए ऑफर की शुरुआत की है, लेकिन इसका फायदा भी सभी ग्राहकों के लिए नहीं है। इसके लिए आपको एयरटेल ऐप डाउनलोड करके अपना ऑफर पता करना होगा और अगले 3 महीने के लिए आपको 10 GB डेटा प्रति महीने मिलेगा। पोस्टपेड बिल देने वाले ग्राहक किसी भी कंपनी के प्रीमियम ग्राहक होते हैं, लेकिन अभी तक इन ग्राहकों का बिल कम नहीं हुआ है। कंपनियां चाहकर भी इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं, लेकिन अभी तक कंपनियों ने इनके लिए अड़ियल रवैया अपनाया हुआ है। अब इन ग्राहकों को भी यही उम्मीद है कि उनकी टेलीकॉम कंपनी उन्हें जल्दी ही नया प्लान देगी, ताकि कम बिल के साथ वो अपना नंबर उसी ऑपरेटर के साथ जारी रख सके। टेलीकॉम कंपनियों को मोटा बिल चुकाने वाले पोस्टपेड ग्राहक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और टेलीकॉम कंपनियां भी इन्हें नजरअंदाज कर रही हैं। अब देखना होगा टेलीकॉम कंपनियां कब इनकी सुध लेती हैं। कैमरामैन रितेश के साथ असीम मनचंदा, जी मीडिया, दिल्ली। और शायद ये रिपोर्ट देखने के बाद आप में से कई ग्राहक या यूं कह सकते हैं कि पोस्टपेड ग्राहक ये सोच रहे होंगे कि जिस टेलीकॉम कंपनी का आप कनेक्शन यूज करते हैं, क्या आपको वही फायदे मिल रहे हैं जो शायद प्रीपेड ग्राहकों को मिलते होंगे। इस पर आप नजर जरूर बनाइएगा, लेकिन इस पर डिटेल में बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी असीम मनचंदा मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूरी रिपोर्ट हम तक पहुंचा के लाए हैं। साथ ही हमारे साथ बीके सान्याल टेलीकॉम एक्सपर्ट और मनोज गैरोला टेलीकॉम एनालिस्ट भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हम दोनों का हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले असीम, आपके पास हम आएंगे। ये केस स्टडी हमने पूरी देखी, ये रिपोर्ट हमने आपकी पूरी देखी है, बट ग्राउंड में आपके और भी कई लोगों से बातचीत हुई होगी। आखिरकार पोस्टपेड जो ग्राहक है वो ठगा हुआ महसूस क्यों कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं टेलीकॉम कंपनी से, और ऐसे कौन से ऑफर्स हैं जो टेलीकॉम कंपनीज प्रीपेड ग्राहकों को दे रही है लेकिन पोस्टपेड ग्राहकों को नहीं दे रही? देखिए, रिलायंस जियो ने सितंबर से अपनी सर्विसेज जो है वो शुरू की थी और सितंबर से वो अपने ग्राहकों को प्रीपेड सर्विसेज जो है वो दे रही है। ग्राहकों को दूसरी तरफ जाने से रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने जो ऑफर दिए वो सिर्फ प्रीपेड सब्सक्राइबर तक ही जो है वो सीमित थे। लेकिन अभी तक पोस्टपेड सब्सक्राइबर की बात करो तो अभी तक किसी भी पोस्टपेड सब्सक्राइबर का बिल जो है वो कम नहीं हुआ है। पोस्टपेड सब्सक्राइबर अक्सर जो होता है, जैसे कि प्रीमियम कस्टमर होते हैं जो कि आप कंपनी के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े जो रहते हैं, तो उनको सबसे पहले जो है ऐसे ऑफर्स जो है वो मिलने चाहिए, रादर देन की प्रीपेड सब्सक्राइबर जो कि एक फ्लोटिंग सब्सक्राइबर होता है। तो अब फिलहाल रिलायंस जियो ने कहा है कि जो भी जियो प्राइम में उनके साथ जो है सब्सक्रिप्शन कराएगा उसको 1 साल तक वैसी सर्विसेज जो है उसी रेट पर जो है मिलती रहेंगी। तो ऐसे में पोस्टपेड सब्सक्राइबर का सवाल उठाना लाजमी है कि हमें ऐसे बेनिफिट जो है कब मिलेंगे। आप 345 रुपीज़ में 28 GB डाटा जो है सारी टेलीकॉम कंपनियां ऑफर कर रही हैं, अनलिमिटेड कॉलिंग जो है वो ऑफर कर रही है। तो पोस्टपेड ग्राहक जो है उनका बिल कम क्यों नहीं हो रहा है? उनका अभी भी बिल जो है 1000-1500 रुपये, जिन्होंने भी अगर 3 GB 4 GB का डाटा जो पैक लिया हुआ है तो उनका बिल जो है अभी भी उतना ही आ रहा है, उनका बिल अभी कम नहीं हुआ है। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। असीम, क्या शिकायतें हैं पोस्टपेड ग्राहकों के हमने पहुंचाए, लेकिन कुछ और डिटेल एनालिसिस के लिए अपने एक्सपर्ट्स का रुख कर लेते हैं। बीके सान्याल जी, आपके पास आके हम ये समझना चाहेंगे
जब से रिलायंस जियो की इस पूरे मार्केट में एंट्री हुई है, एक जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ गया है। नए ऑफर्स, कुछ ना कुछ फ्रीबीज कस्टमर्स को देने की बात होती है, लेकिन जब पोस्टपेड ग्राहक या प्रीपेड ग्राहक की बात आती है तो शायद प्रीपेड ग्राहक यहाँ पर एक अपर हैंड रखते हैं कि उनके लिए ज़्यादा ऑफर्स रखे जाते हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी असीम बता रहे हैं। लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे एज एन एक्सपर्ट कि जितने भी ये लुभावने ऑफर्स लाए जाते हैं कंपनीज की तरफ से, क्या ये सिर्फ एक गिमिक है कस्टमर्स के लिए कि कंपटीशन में आगे बने रहने की होड़ है? देखिए, इस चीज़ में दो राय नहीं है कि उनको जो इनकम्बेंट कंपनीज हैं उनको पोस्टपेड और प्रीपेड जो है टैरिफ रीबैलेंसिंग करना पड़ेगा। उसका कारण जो है मैं समझता हूँ कि वो पोस्टपेड को अभी थोड़ा सा कम गौर दे रहे हैं। वो ये हो सकता है कि जो प्रीपेड की मेंटालिटी या एटीट्यूड है वो ये है कि वो लोग जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं। उन लोगों को थोड़ा सा भी इधर उधर फ़ायदा मिले तो वो शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उनके लिए जो जिसको कहते हैं ना कि एलिजियंस, और उनके लिए कि इस कंपनी के साथ ही रहना है, वो ऐसा कुछ नहीं है। जो नंबर गेन करने की बात है जो मार्केट में है इस समय, वो ये है कि प्रीपेड के पहले काबू करो और उसके बाद पोस्टपेड वाले तो जो हैं उनको हम देख लेंगे, क्योंकि वो सोचेंगे निकलने से पहले। क्योंकि वैसे तो नंबर पोर्टेबिलिटी है, सारी कुछ सहूलतें हैं कि वो निकल के दूसरे जियो के पास जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा इनर्शिया जो है पोस्टपेड में निकलने का जो है वो कम है। राइट। ये कहने से मैं ये नहीं कहूँगा कि पोस्टपेड वाले जो है वो नहीं जाएंगे। अगर वो देखेंगे कि हम लोगों को ठीक से ट्रीट किया ही नहीं जा रहा तो नेचुरली वो भी एब्सोल्युटली सर, ये आपने बहुत राइट पॉइंट किया है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल राइट पॉइंट यहाँ पर कहा है। पोस्टपेड जो ग्राहक होते हैं, क्योंकि अब कंपटीशन इतना बढ़ गया है, एक से बड़ा एक ऑफर जो आपकी कॉम्पिटिटिव कंपनी है उनको देती है। रिलायंस जियो के एंट्री के बाद जिस तरीके के ऑफर दिए गए हैं, डेफिनेटली नंबर पोर्टेबिलिटी के तहत वो शिफ्ट होना चाहेंगे। लेकिन मनोज गैरोला जी, यहाँ पर क्योंकि बीके सान्याल सर भी कह रहे हैं कि शायद पोस्टपेड ग्राहक दूसरी कंपनी स्विच करने से पहले सोचे, बट डोंट यू थिंक कि अभी जिस तरह के ऑफर्स बाकी कंपनीज भी दे रही है उनके लिए एक तो स्विच करना काफ़ी आसान है, दूसरा प्रीपेड कस्टमर्स जो उनको ज़्यादा इस पूरे तहत इम्पोर्टेंस दी जा रही है, एक लॉयल्टी फैक्टर जो है या कंपनी को अपने ग्राहक बनाने के लिए मुश्किल आने वाले टाइम में नहीं होगी? नहीं, देखिए, एक बात यह है कि जो पोस्टपेड कस्टमर हैं वो थोड़े ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस रहते हैं। ये सारे के सारे हाई एंड कस्टमर हैं, और फैक्ट यह है कि रिलायंस जियो के सर्विसेज में वॉइस क्वालिटी आज की डेट में एक इशू है। तो ये कस्टमर तब तक शिफ्ट नहीं होंगे जब तक रिलायंस जियो की वॉइस की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं हो जाती, या वो लोग कन्विंस नहीं हो जाते कि उनकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है जितनी आज की डेट में एयरटेल और वोडाफोन की है। वो तभी अपनी जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज हैं उसको छोड़ेंगे। और ये जो पोस्टपेड कस्टमर है, सारे हाई एंड कस्टमर्स हैं। ये जो पोस्टपेड कस्टमर्स हैं, ये किसी भी कंपनी का 30 से 40% के बीच जो बड़ी कंपनियों का, जो एयरटेल और वोडाफोन है, उनका जो भी उनकी इनकम होती है, रेवेन्यू आता है, उसका ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा वो हैं, क्वालिटी कॉन्शियस हैं। लेकिन ये बात ठीक है, सिंघल साहब ने जो बोला कि जो प्रीपेड कस्टमर है वो पहले शिफ्ट होते हैं, और उसके बाद जो पोस्टपेड कस्टमर हैं, पोस्टपेड कस्टमर हमेशा बाद में शिफ्ट होगा। पोस्टपेड कस्टमर का लॉयल्टी फैक्टर हमेशा से ही ज़्यादा होता है। फैक्टर को अगर ध्यान में रखा जाए वेरी क्विकली सर, आपको लगता नहीं कि ऑफर्स के चलते और इस फ्रीबी देने के चक्कर में वो फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं पोस्टपेड कस्टमर, क्योंकि उनका जो मोबाइल बिल है वो वैसा का वैसा है, और जो एक प्रीपेड कस्टमर की तरह पोस्टपेड कस्टमर भी चाहता है कि उनको वही सब सुविधाएं मिले जो कि बाकी कस्टमर्स को मिल रही है? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो तब तक, क्योंकि कंपनी को ये मालूम है कि वो कस्टमर तब तक शिफ्ट नहीं होता जब तक कि जो कंपटीशन या जियो उतनी ही अच्छी वॉइस क्वालिटी नहीं देगा जितनी कि एयरटेल और वोडाफोन की आज की डेट में है। तो जिस दिन जियो की सर्विसेज और ज़्यादा अच्छी होंगी
तो नेचुरली वो सारे के सारे ऑफर अपने पोस्टपेड कस्टमर को भी ऑफर करेंगे। जी जी, आप हमारे साथ बने रहिए तमाम गेस्ट। लेकिन इस बीच एक और इम्पॉर्टेंट पहलू पर सबका ध्यान हम केंद्रित करना चाहेंगे कि टेलीकॉम कंपनियां प्रीपेड ग्राहकों को कई बम्पर ऑफर दे रही हैं, लेकिन दूसरी ओर ये कंपनियां अपने प्रीमियम ग्राहकों यानी कि पोस्टपेड ग्राहकों को नजरअंदाज कर रही है। जैसा कि वॉइस कॉलिंग की बात कर रहे थे मनोज गैरोला जी, उसको अगर फिलहाल छोड़ दिया जाए तो डेटा पैकेज में पोस्टपेड ग्राहकों को प्रीपेड ग्राहकों से ज्यादा फायदा कम ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिलायंस जियो की प्राइम मेंबरशिप की घोषणा के बाद दूसरे मोबाइल ऑपरेटर भी प्राइस वॉर में पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। लिहाजा ग्राहकों के लिए दूसरे ऑपरेटर ने भी कई प्लान लॉन्च किए हैं। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने जियो को टक्कर देने के लिए ऑफर लॉन्च किया है। रिलायंस जियो प्रीपेड ग्राहकों को 303 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 28 GB डेटा दे रहा है। वहीं 149 रुपए के प्लान में जियो ने अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 2 GB डेटा का प्लान लॉन्च किया है। जियो के इस ऑफर के बाद करीब सारे टेलीकॉम ऑपरेटर प्रीपेड ग्राहकों को बम्पर फायदा दे रहे हैं। मसलन एयरटेल ने 349 रुपए का ऑफर दिया है। इसमें हर दिन 1 GB 4G डेटा मिलता है, जबकि वॉइस कॉल अनलिमिटेड है। शर्त यह है कि 1 GB में से 500 MB डेटा दिन में इस्तेमाल हो सकता है और 500 MB रात में 3 बजे से सुबह 5 बजे तक। वहीं वोडाफोन के ऑफर पर नजर डालें तो वोडाफोन ने 346 रुपए का प्लान लॉन्च किया है। इसमें भी हर दिन 1 GB डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। हालांकि पहली बार इस पैक को इस्तेमाल कर रहे यूजर को दोगुना डेटा यानी 56 GB और दोगुनी वैलिडिटी यानी 56 दिन मिलता है। जियो, एयरटेल और वोडाफोन के बाद आइडिया ने भी डेटा वॉर में अपनी मौजूदगी कायम रखने के लिए ऑफर लॉन्च किए हैं, जिसके तहत आइडिया 345 रुपए में 14 GB डेटा दे रहा है। साथ ही इसमें भी अनलिमिटेड कॉलिंग है, यानी 28 दिन की वैलिडिटी में ग्राहकों को 500 MB डेटा रोजाना मिलेगा। हालांकि नए ग्राहकों को 1 GB डेटा मिलेगा। लेकिन सवाल सिर्फ फायदे का नहीं है, सवाल टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ग्राहकों के बीच बंटवारे का है। ऑपरेटर्स प्रीपेड ग्राहकों के लिए तो बम्पर ऑफर पेश कर रहे हैं, लेकिन पोस्टपेड ग्राहकों को इस प्राइस वॉर का फायदा नहीं मिल पा रहा है। प्रीपेड से पोस्टपेड ग्राहकों के ऑफर पर नजर डालें तो वो चाहे एयरटेल हो या आइडिया या फिर वोडाफोन, इन सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास सिर्फ 450 रुपए का प्लान है, जिसके लिए आपको 15% टैक्स चुकाना पड़ता है। हालांकि इस प्लान के तहत अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा है, लेकिन डेटा मिलता है सिर्फ 3 GB। जरा सोचिए, कहां प्रीपेड ग्राहकों के लिए सिर्फ करीब 350 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग और 28 GB डेटा मिल रहा है, वहीं पोस्टपेड ग्राहकों को करीब 475 रुपए के प्लान में मिल रहा है सिर्फ 3 GB डेटा। जाहिर है, इस सूरत में ग्राहक अगर अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से नाखुश हैं तो उनके पास ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं। तो अगर आप पोस्टपेड ग्राहक हैं तो या तो आपको ऑफर का इंतजार करना होगा या फिर आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को बदल सकते हैं। असीम मंजंदा, जी मीडिया। तो अपने कस्टमर्स को लुभाने के लिए डेफिनेटली टेलीकॉम कंपनियां बहुत सारे फ्रीबीज, ऑफर, स्कीम्स लॉन्च कर रही है। शायद प्रीपेड ऑफर जो कस्टमर्स है उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है।